ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का भक्तों की सुंदर श्रृंखला में खूब हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं श्री ठाकुर जी सबके जीवन में खूब मंगल कर रहे होंगे और आप सब बड़े प्रसन्न होंगे। आज हम एक ऐसे भगवदीय भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जिनकी कृपा से श्री द्वारिकाधीश डाकोर में विराजते हैं, जिनकी भक्ति पर रीझ कर, जिनके नियम पर नेम पर रीझ कर श्री ठाकुर जी ने उनके संग चलना स्वीकार कर लिया। ऐसे भक्त हैं श्री रामदास जी। रामदास जी का वर्णन श्री भक्तमाल में भी आया है और कई लोक कथाएं भी बड़ी प्रचलित हैं। भगवान शास्त्र में स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र द्विजा, साधु विग्रस्त हृदयो भक्ता भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीन, अब मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्त जैसा चाहें, जहाँ ले जाना चाहें वहाँ मुझको ले जा सकते हैं। ऐसा प्रभु की वाणी है, भगवान की वाणी है। और श्री रामदास जी का भी प्रेम ऐसा ही है। श्री रामदास जी रहते तो डाकोर में। अब डाकोर श्री द्वारिका के बहुत पास नहीं है, काफ़ी दूर है, पर प्रेमी के लिए क्या दूरी है। जिस प्रकार कुमुदनी जल मह रहत, चंदा बसत आकाश, जो जाको है भाव तो सो ताके पास। अब कुमुदनी माने कमल के समान फूल होता है, वो तो जल में बसता है, पर चंद्रमा आकाश में बसता है। दोनों में दूरी तो बहुत है। तो चंद्रमा को आकाश बढ़िया लग रहा है, उसको जल बढ़िया लग रहा है, परंतु चंद्र छटा जब छा रही कुमुदनी खिले अपार। पर जब चंद्रमा की छटा छाती है तभी वो कुमुदनी, वो पुष्प खिलता है। जितनी दूरी क्यों ना हो, प्रेम तो लावत पार। कितनी भी दूरी क्यों ना हो, पर प्रेम जो है उसको कम कर देता है। ऐसा हृदय में प्रभु के प्रति ये प्रेम रखते थे कि डाकोर से नित्य एकादशी को, ये एकादशी के पहले निकल जाते और एकादशी के दिन श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करते। सुंदर उनका आनंद से स्वरूप देखते, उनको निहारते और रात्रि में रुककर वहीं जागरण करते। कारण क्यों? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है, उपस्येकादशीम विधिवत करोति जागरणम निशि। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको करोति जागरणम निशि, रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। और कैसे करते? नित्यम संकीर्तनम भक्त्यः, बड़े भाव से भक्ति से नित्य करते, संकीर्तन करते। और इससे क्या होता? हरिस्तस्या वशे भवत, श्री द्वारिकाधीश का हृदय इन पे आ गया। अब ये करते हुए नियम बरसों बीत गए। जैसे श्री कृष्णदास जी के चरित्र में आता है, श्री बरसाने, श्री नंदगांव में नियम था प्रतिदिन ठाकुर जी को फूल देना, फूलों की माला बनाना। अब कई 13-14 वर्ष बाद श्री ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी। ऐसे यहाँ पर भी खूब नियम करा और नियम करते करते कई वर्ष बीत गए। अब रामदास जी का शरीर वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उतना अच्छा चलता नहीं है, उतना अच्छा काम नहीं करता है। एक दिन ऐसे ही इनका द्वारिका में एकादशी पर जाना हुआ। शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था, जाने में बहुत कष्ट हुआ इनको। श्री द्वारिकाधीश ने कहा, देखो रामदास, अब तुम चिंता मत करो, तुमसे तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत लाड करता हूँ, इसीलिए तुम घर पे ही जागरण कर लिया करो, संकीर्तन कर लिया करो, मैं वहीं आकर दर्शन दूंगा। अब द्वारिकाधीश के सामने तो कुछ नहीं कहा कि भाई प्रभु की जैसी इच्छा। पर जैसे ही श्री द्वारिकाधीश के पास से गए, अगले दिन एकादशी आए तो इनका मन माने नहीं। एकादशी आने वाली है, निकलो। परिवार वाले कहते नहीं, द्वारिकाधीश ने आज्ञा करी है। पर इनका तो हृदय ऐसा हो गया मानो मीराबाई कह रही हैं कि ये दो नैन कहो नहीं मानत, जैसे नदियाँ सावन की। बोले ये दो नैन आपके दर्शन के बिना मान नहीं रहे हैं मेरी बात। जैसे सावन में नदियाँ अपने आप अपना स्वरूप प्रकट करती हैं, खूब बड़ी हो जाती हैं, किसी के रोके नहीं रुकती, ऐसे अब मेरे नयन आपके दर्श के बिना नहीं रुकेंगे। अब तो मुझे आपके दर्श देखने हैं। मेरे जो दृग हैं, मेरे जो नयन हैं, जब तक आपको नहीं देखेंगे तब तक प्रसन्नता नहीं होगी। अब आप चल दिए। जैसे पहुँचे तो द्वारिकाधीश सब आनंद से सबको दर्शन दे रहे। जैसे रामदास को देखा तो कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुमको आदेश करा था कि घर पे रहो, जागरण करो।
रामदास ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु आपको देखे बिना मेरा हृदय निश्चिंत हो ही नहीं पा रहा था। जब तक मैं आपके दर्शन ना करूं तब तक कैसे आनंद हो। बार बार भाव करें कि नयन भर देखो नंद कुमार, जब तक आपको देखूंगा नहीं तब तक कैसे आनंद आवेगा। अब तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश इस भाव पर रीझ गए। देखो हमको ठाकुर जी कोई आज्ञा करें, ठाकुर जी कुछ कहें तो हम तो उसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ चलो बात ठीक है, पर श्री रामदास जी का भाव, प्रभु के दर्शन के बिना चैन नहीं मिल रहा है। दर्शन इन नैनों को, इन नेत्रों को आदत हो गई है। और पहुंच गए। तब द्वारिकाधीश ने कहा रामदास मेरी बात सुनो, अगली एकादशी को तुम आना और इस बार बैलगाड़ी से आना। और इस बार मेरा हृदय तुम पर आ चुका है। जिस प्रकार से गोपियों के प्रति श्री कृष्ण कह रहे हैं ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनका मन मेरा मन हो चुका है और मेरा मन उनका मन हो चुका है। मेरे प्राण नहीं हैं, वो गोपियों के प्राण हैं, और गोपियों के प्राण गोपियों के नहीं हैं, वो मेरे प्राण हैं। रामदास मेरा हृदय तुम पे आ गया, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए अगली एकादशी पे गाड़ी लाना और मुझको ले जाना। अब तो भैया श्री रामदास जी ने सोची ये प्रभु ने अच्छी बता दी, अब कैसे ले जाऊंगा, यहाँ तो सब आपके पंडा पुजारी लोग रहते, इतनी राजा की यहाँ पे देख रेख है, इतने सिपाही हैं। बोले खिड़की के द्वार से ले जाना, सारी व्यवस्था मैं करूँगा, तुम जाओ। अब एकादशी के अगला जो एकादशी है वो आई और इन्होंने घर वालों से बातचीत करी और कहीं से एक बैलगाड़ी की जुगाड़ हुई, क्योंकि इतने धनाढ्य नहीं थे, वैसे बहुत गरीब परिवार से थे, धन की अधिकता नहीं है। गोविंद आपके धन को बिल्कुल नहीं देखते हैं, गोविंद तो आपके भाव को ही देखते हैं। कितना धन ले आओ, 56 भोग ले आओ, हमारे सामने की घटना है। कई बार गोस्वामी जन सुनाते हैं ठाकुर जी ने 56 भोग प्रेम से आज नहीं पाया, जितना एक मैया एक टिफ़िन में हलवा लेके आई थी उसको पा लिया। तो ठाकुर जी तो प्रेम को जानते हैं। अब भैया श्री रामदास जी कहीं से व्यवस्था करी, पैसा रुपया जोड़ा और एक बैलगाड़ी ली। अब बैलगाड़ी लेके पहुँचे तो सबको एक बार शंका तो हुई कि ये बैलगाड़ी लेके क्यों आए, वैसे तो पैदल आते थे। पर तभी शंका का निदान भी हो गया, अरे बूढ़े बाड़े हैं, वृद्ध हैं, हो सकता है इसीलिए बैलगाड़ी लेकर आए हों। अब ये गए, एकादशी में खूब बढ़िया कीर्तन आदि करा, पर कीर्तन करके चले जाते थे, पर रुक भी गए। फिर भी लोगों ने सोचा चलो बूढ़े बाड़े हैं, थक गए होंगे इसलिए रुक गए। अब रुक गए, मंदिर आदि बंद होने लग गया, ये बाहर ही बैठे थे, सब लोग धीरे धीरे जाने लगे। अब कोई था नहीं, तभी ये उठे और अब रात्रि में तो श्री द्वारिकाधीश ने तो आज्ञा दे ही दी थी, अब मुझको तुम जल्दी लेके चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। श्री रामदास जी के लिए खिड़की का जो द्वार था उसको खोल दिया और जैसे अंदर पहुँचे तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी नख से लेके अपने चरणों तक खूब लदा लदे हुए महाराज, सोने के स्वर्ण के आभूषणों में। अब इसका क्या रहस्य है, जो गोसाई जन थे उन्होंने तो ठाकुर जी को बड़े प्रेम से वस्त्र पहना दिए थे, बड़े प्यारे वस्त्र पहनाकर और उनको लेटाल दिया था कि आप आराम से पड़ जाओ। परंतु ठाकुर जी ने सोची रामदास आ रहे है या कि परीक्षा लेनी चाहिए, तो कैसे लेवें, नख से शिक तक जितने आभूषण पड़े थे आसपास से पहन पहन के बैठ गए। अब लेट गए। अब श्री रामदास जी पहुँचे, जय जय चलो चलो, कहाँ चलना है, अरे आपने ही तो कही थी मेरे संग चलोगे, हाँ हाँ चलो चलो चलो। अब लेकिन रामदास जी कहें लेकिन एक शर्त है। बोले क्या, तुम्हें आपको ये सारे आभूषण उतारने पड़ेंगे, मैं इसमें नहीं ले जा सकता, मेरे पास तो एक देखो सूती का प्यारा सा वस्त्र है, उसको पधरा लो और मेरे संग चलो। अब ठाकुर जी ने और कही नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी आज्ञा, मेरे आभूषण है, तुझे क्या दिक्कत है। रामदास बोले नहीं, मेरा अधिकार आप पे है, इन आभूषणों पे नहीं है, इस धन पे नहीं है। अब ठाकुर जी ने बड़ी कही पर रामदास ने एक नहीं सुनी। तब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, आहा रामदास हम तुम पे रीझ गए हैं, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए पर तुमने धन को नहीं चुना, मुझे स्वीकार करा है, इसलिए मैं अति प्रसन्न हो चुका हूँ और अब मेरा तन भी तुम्हारा, मेरा सर्वस्व तुम्हारा, इसीलिए अब मुझको ले चलो। अब वैसे द्वारिकाधीश का इतना बड़ा विग्रह, उसको उठाने में कितनी शक्ति चाहिए होगी, पर श्री रामदास जी ने जैसे उठाया तो मानो ठाकुर जी तो फूल के समान हो गए और उनको हृदय में ऐसे आलिंगन करते हुए श्री रामदास जी खिड़की से कूद गए।
अब इधर पुजारियों को आवाज़ आई, तो जैसे पुजारियों को आवाज़ आई तो पुजारी दौड़े। अब जैसे ये दौड़े, श्री रामदास जी चिंता में कि आगे भगूं ना भगूं। ठाकुर जी ने कहा क्या सोच रहे हो, मेरी आज्ञा है भागो। ठाकुर जी ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। रामदास जी कह रहे हैं हाँ करता हूँ। तो फिर प्राणों का क्या लेके बैठे हो, ये रहें या ना रहें। कि जब लगी शीश न सौंपिए, तब लगी इश्क ना होए, आशिक मरने ना डरे, पिए पियाला सोए, दादू जीते जी मरे, करे न तन की आशा, आशिक का दिन रात है सूली पर बासा। अरे जो प्रेमी है प्रभु का, उसको मरने से क्या डर हो सकता है। तुम मेरे से प्रेम करते हो तो अभी के अभी ले चलो। अब तो रामदास जी की हिम्मत और बढ़ गई और इनको बैलगाड़ी पे बैठाया और तुरंत बैलों को आज्ञा करी, उनको मारा और जैसे आगे बढ़ने लग गए, पीछे से सैनिक दौड़ने लग गए। अब इन दोनों के बीच में खूब दौड़ा दौड़ी हो रही है। श्री रामदास जी आगे जा रहे, भयभीत वृद्ध शरीर। रामदास जी मन मन में हंस भी रहे कि ठाकुर जी देखो चोरी करने का अभ्यास है और इस बार ठाकुर जी ने मुझसे अपने आप को चोरी करवाया है, कैसो आनंद है। अब तभी सैनिक जो थे, जो लोग थे, धीरे धीरे डंडे आदि लेकर दौड़ रहे, कुछ घुड़सवार आदि आ गए। अब इनको बड़ा भय हुआ, कैसे करा जाए, क्या करा जाए। ठाकुर जी ने कहा देखो पास में ही एक बावड़ी है। बावड़ी क्या होती है, जैसे एक बहुत बड़ा कुआं होता है, कुएं के साथ में ही एक छोटा सा स्थल खोद दिया जाता है ताकि कोई साधु महात्मा वहाँ पे ठंडक ग्रहण कर सके, वहाँ साधना कर सके। तो किसी सिद्ध साधु की वो बावड़ी थी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मुझे यहाँ पे पधरा दो, तुम बच जाओगे। रामदास जी तुरंत गए और उनको पधरा दिया। पर इधर जैसे पुजारियों ने देखा कि ये वही बैलगाड़ी है और रामदास दौड़ के पहुँचे वहाँ पे, और इधर पुजारियों ने पकड़ा तो ये नहीं देखा ठाकुर जी हैं कि नहीं हैं, बस डंडों से पिटाई चालू कर दी और भयंकर मारने लग गए। और इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे, तभी कोई वृद्ध गोस्वामी जन थे, उनको लगा कि नहीं, अरे भैया देखो तो सही कि या के पास ठाकुर जी हैं कि नहीं। अब भैया सबने जांच करी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो मिले ही नहीं। और इधर सब लोगों को बड़ा अफसोस हुए, हमने तो इसको ऐसे ही मार दिया। पर भाई तू क्या कर रहा था वहाँ से, क्यों भगा। और वहाँ पे ठाकुर जी के गर्भगृह में ठाकुर जी की मूर्ति भी नहीं, कहाँ है कहाँ है, बार बार पूछने लगे, धमकाने लगे गोसाई जन। कुछ लोग तो कहें कि देखो छोड़ दो, इतना मार दिया व्यर्थ में ही। और कुछ लोग कहें नहीं नहीं, अरे आसपास पता करो। और जब आसपास पता करी तो वही बावड़ी तो थी ही। जैसे बावड़ी में पहुँचे तो देख रहे हैं उस बावड़ी में जो जल है वो सारा जल जो है रक्त से लाल हो चुका है। ठाकुर जी के ऊपर प्रहार करा है। किसने कर दिया, उन्हीं के पुजारियों ने कर दिया है। अरे भक्त के ऊपर प्रहार करना मतलब प्रभु के ऊपर प्रहार करना, इस उक्ति को सिद्ध कर दिया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। श्री प्रियादास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि दास को जो डारी चोट ओट लाई अंग में ही, नहीं मैं तो जाऊं बीजे मूर्ति बताई है। मेरी सम सोनो ले हो कहीं जन तोली दे हो, मेरो कहा बोलियो बारी तिया के जताई है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि दास को जुडारी चोट ओट लाई अंग में ही। तूने मेरे भक्त को नहीं मारा, तुमने मुझे ही मार दिया। अब पुजारी रोवें, नहीं प्रभु हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम आपको आघात नहीं करना चाहते थे। बोले नहीं, अब मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा। अब सब बड़े आश्चर्यचकित, प्रभु आप नहीं जाएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा जीवन चला जाएगा, हमारा सर्वस्व तो आप ही हैं। और सही बात है भाई, बिहारी जी में श्री बिहारी जी ना हो तो श्री गोस्वामी जन कहाँ जावें। अगर हमारे श्री वृंदावन में प्रभु की मूर्तियाँ ना हो तो जितने पुजारी हैं उनका आश्रय कौन बने। अरे पुजारी तो छोड़ो, जितने दुकान वाले हैं, जितने कथा व्यास हैं, सबके आश्रय तो बिहारी जी ही हैं। अगर चले गए तो भैया उन सब का कौन रक्षण करेगा। अब सबरे गोसाई वहीं बैठ गए, प्रभु हमसे अपराध हुआ है, हम अन्न जल का त्याग करते हैं, पर जब तक आप हमारे संग नहीं चलोगे हम नहीं स्वीकार करेंगे। अब तो प्रभु के सामने बड़ी चिंता की स्थिति। तो प्रभु ने सोचा एक परीक्षा ली जाए। देखो मैं रामदास के संग ही जाऊंगा, पर तुम्हारे पास एक
काम कर देता हूँ कि तुम मेरी मूर्ति के बराबर इससे स्वर्ण ले लेना। अब रामदास जी का मुंह उतर गया, कहने लगे प्रभु मेरे पे धन नहीं। प्रभु ने चुप कराया, अरे चुप हो। रामदास बोले मेरे पे धन नहीं है। ठाकुर जी ने कहा नहीं, तू अपने जो पत्नी है उसके कान की बाली दे देना, बस उसी से काम हो जाएगा। अब इधर गोसाइयों को लगा थोड़ा थोड़ा लोभ आ गया था। ऐसा होता है कई बार, जब लोभ की अधिकता हो जाती है तो ठाकुर जी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर लोभवशात या जो भी भाग्यवशात था, लीला हुई। ठाकुर जी एक तराजू में और दूसरी तराजू में श्री रामदास जी ने अपनी पत्नी की एक कान की बाली रखी और ठाकुर जी का तोल बराबर। अब तो सारे गोसाइयों का मुंह और उतर गया कि पुनः ठग लिए गए। अब तो प्रभु बात भी ना करें, अब सब सर पटकने लगे, हे प्रभु आप तो ब्राह्मण गौ प्रतिपालक हो, हम सबको ऐसे कष्ट क्यों दे रहे हो, हम लोभवशात हो गए, हमसे अपराध हो गया, हमने अपने आपके भक्त को मार दिया, उसके लिए हमें क्षमा करो, पर हम तो आपके ही हैं। जैसे आप अपने घर के बच्चे से कोई गलती हो जाए तो माता उसको त्याग थोड़ी ना करती है, हे प्रभु हमको स्वीकार कर लीजिए। जब बड़ा विनय करा, बड़ा अनुनय करा, तब ठाकुर जी ने फिर कहा कि मेरी एक और मूर्ति है वो प्रकट होगी और वही मूर्ति प्रकट होकर आज द्वारिकाधीश के रूप में सेवित हो रही है। और जो मूल द्वारिकाधीश की मूर्ति थी वो श्री डाकोर में रामदास जी के पास में सेवित हो रही है और उनका नाम रणछोड़ राय के रूप में प्रख्यात है। इसीलिए आप पुरानी ब्रज की वार्ताएं अगर सुने, जैसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की वार्ता सुने, या फिर आप श्री आचार्य चरण द्वारा, श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा श्री विठलदास जी को जो पत्र लिखा गया है, या उनके विठलदास जी के चरित्र में भी सुने, तो उसमें रणछोड़ राय जी का वर्णन मिलता है द्वारिका में। तो रामदास जी के कारण ही द्वारिका से रणछोड़ राय जी चले गए थे डाकोर में, और ऐसे श्री ठाकुर जी ने इनको परम लाड लड़ाया है। एक बात जानने की है और समझने की भी है, ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम प्रभु हमसे करते हैं उसका 1% प्रेम हम उनको नहीं कर पाते हैं। बस ये बात समझने की है, एक बार समझ में आ जाए। हम सोचते हैं प्रभु ने हमको क्या नहीं दिया है, एक बार चिंतन ये करो प्रभु ने क्या क्या दे दिया है। एक बार ये सोच के देखिए कि भगवान ने हमको क्या क्या दे दिया है, सारी दृष्टि पलट जाएगी। आप देखेंगे कि प्रभु ने जितना हमको दे दिया है हम उसके लायक भी नहीं हैं। सत्य बात यही है। भगवान की जो भक्ति कर रहा है, अरे भगवान तो अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं। रामदास जी ने क्या करा, हर एकादशी को भगवान के द्वारे ही तो खड़े हो जाते, पर उस पर प्रभु रीझ गए। प्रभु प्रेम वशात अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा हमारे कृपालु भगवान हैं, ऐसे आनंद कंद प्रभु का चरित्र है। इनको हम प्रणाम करें और आज के सत्संग को श्री रामदास जी के चरणों में, श्री रणछोड़ राय जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को वंदन। खूब जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हरिवंश चंद्रो जयति।